हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और इस डिबेट में लाज़मी सी बात है, हम बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से कि क्या हो रहा है और क्या हुआ। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हुआ और बिल्कुल ऐसा लगा कि रिजल्ट्स जो पहले कहा गया था कि रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब को मोर देन 100 सीट्स मिलेंगी और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि पंजाब से उनको 130 और बाकी जगहों से भी कुछ सीट्स दिलवाकर और 50-60 के आसपास उनके पास आ जाएंगी। बट रिजल्ट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट आए और लीड किया पीटीआई ने। नेशनल असेंबली की जो सीट्स है अभी तक वो सबसे आगे है। हैरानकुन किस्म के रिजल्ट्स और हैरानकुन किस्म के हालात उनके लिए थे। इमरान खान साहब जेल में हैं। सारा इंटरनेशनल मीडिया, आज सुबह भी बहुत सारे आर्टिकल्स उनके हवाले से पढ़ने को मिल रहे हैं। लेकिन उनके जो लोग थे वो कॉर्नर भी थे, उनके लिए मुश्किल भी थी सिचुएशन। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और ऐसे ऐसे बुर्ज उल्टे हैं कि जहांगीर तरीन साहब जैसे बंदे हारे हैं, खैबर पुख्तनख्वा में मौलाना फजलरहमान साहब जैसे बंदे हारे हैं, असफंदियार वली खान के बेटे एमल वली खान हारे हैं, आफ्ताब खान शेरपाव हारे हैं। मतलब ऐसे लोग हारे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन हार गए। और खैबर पुख्तनख्वा में बिल्कुल ही, मैं फिर कहूंगा, जिस तरह 2018 में 111 में से 93 सीट जीती थी, सेम लाइक दैट सिचुएशन अभी भी पीटीआई के लिए है। और गालिबन लगता ऐसा है कि लीड करेंगे नेशनल असेंबली में। क्या हो सकता है क्या नहीं, लोग कहते हैं कि जी रिजल्ट चेंज करवाए जाएंगे, लेकिन यही बात 1970 के हवाले से भी होती है कि वहां पर भी उस वक्त भी इस तरह की चीजों की करने की कोशिश की, अवाम के मैंडेट को माना नहीं गया, इसलिए पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ। क्या आज भी वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा या एक प्रॉपर तरीके से जो जीता उसको हुकूमत सौंप दी जाएगी? इस पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। देखें, कल सारा दिन सारी रात तकरीबन मैं फॉलो करता रहा। जी। तो वाकई ये एक मेजर अपसेट तो है, जैसे भी एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान किया हुआ था। इमरान खान इज देयर नेमेसिस। नेमेसिस कहते हैं वो जो ले बैठता है। ये जी उसको बिल्कुल। लाए थे एक जमाने में, अब उसकी वजह से इनके बुर्ज गिर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। पीटीआई का जो, और मैंने कई जो हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को सुना है, वो तो कह रहे हैं जी कि ये सारी धांधली इतनी मैसिव हो रही है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई पेपर है 45, उसका कुछ नाम है, व्हाट इज दैट, कि वो आप बात छोड़ें वो। फॉर्म 45 सर। हाँ जी। फॉर्म 45। व्हाट डज दैट मीन, वो फॉर्म सर इसके 45 अंदर क्या है? पूरी डिटेल होती है, आपके जितने पोलिंग स्टेशन होते हैं, जितने वोट पोल हुए हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, पूरी डिटेल होती है उसकी। वो कह रहे हैं कि उनको आप पूरा हासिल करे बगैर बिल्कुल आपने बाहर नहीं आना। और लिहाजा इलेक्शन अभी लग रहा है कि पीटीआई लीड कर रही है। ये एक सिर्फ एक क्या कहते हैं वो फीलिंग है, या कि इसका प्रूफ भी मिल रहा है? सर रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं थोड़ी देर पहले तक, उसमें यही है कि पीटीआई जो है, यानी उनके इंडिपेंडेंट, क्योंकि पीटीआई का तो वो बल्ला जो निशान था वो तो मिला नहीं उनको, नहीं नहीं, मुख्तलिफ बिल्कुल निशानात पे उनके लोग इंडिपेंडेंट लड़े था। हैं, तो वो जी। जीते हैं और मतलब लीड भी कर रहे हैं। यानी नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में प्रोविंशियल केपी ने खैबर तो पुख्तनख्वा में कर रहे हैं और पक्का पंजाब कर में रहे कर हैं। रहे हैं सर। पंजाब में भी पीटीआई लीड कर रही है। पीटीआई लीड नहीं कर रही, लेकिन सीट जीत रही है वहां प्रोविंशियल में भी। हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन पंजाब में ज्यादा प्रोविंशियल सीटें फिलहाल किसके पास हैं सर रिपोर्टेडली? मुस्लिम लीग के पास है, पीएमएलएन के पास। अच्छा, ठीक है। और नेशनल लेवल पे पंजाब के अंदर कोई रिजल्ट आए हैं? सर मैं आपको अभी, अगर अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको इस वक्त का बता दूं, तो इस जी। वक्त जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एज इंडिपेंडेंट एंटिटी से वो लड़े जी। हैं, 72 सीट्स उनके पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पीएमएलएन है, जो 47 है। और उसके बाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 34 जो सीट्स हैं अभी तक नेशनल असेंबली की वो जीत चुके हैं।
तो पीटीआई इसका मतलब फिलहाल तो लीड ही में है ना, लीड में है सर, या एग्ज़ैक्टली लीड में लीड में है। है। और वो क्लेम कर रहे हैं 150 सीट्स, 145 सीट्स या ओवरऑल। जो तो इससे लगता है कि अवाम जो है, उन्होंने पूरे हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जो भी उनकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, नवाज शरीफ को बुलाया जाए, बनाया जाए, या मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कई गेम्स चल रही थी। उनमें से एक था कि बिलावल को आगे लाएंगे, अगर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इतनी कामयाब नहीं होते। लेकिन जिस तरह पीटीआई के लोग, हालांकि उन जो बहुत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, और फिर लाहौर के अंदर वो जो हैं राजा, क्या नाम है उनका, जो लीडिंग लॉयर हैं, वो मेरे जी, 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 जितना भी, सलमान राजा सर, सलमान राजा। हाँ जी, वो सलमान कह रहे अकरम हैं राजा सर। कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ पोलिंग बूथ से, और ये तो ये इस किस्म की हाई हैंडेडनेस जो है वो, इसकी बहुत खबरें हैं। तो अगर अब इस्टेब्लिशमेंट इस रिजल्ट को नहीं मानती, तो फिर पाकिस्तान में एक बहुत देर तक मुझे लगता है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि अवाम अब तंग आ चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे अपने बंदे ले आए, जब चाहे उन्हें निकाल दे। तो बिल्कुल ये सही। एक हद तक तो अवाम की जो एक रेजिलियंस है, वो नज़र आती है कि उनको बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता। और क्योंकि आजकल ये दौर सोशल मीडिया का है, तो एस्टेब्लिशमेंट की भी लिमिटेड ही होंगी ना पावर्स बिल्कुल। इसको आगे पीछे करने की। जी। तो ये शोर बहुत मच रहा है। और तो आपका अपना अंदाज़ा क्या है कि क्या होगा अब, सर अगर ये रिज़ल्ट आ रहे हैं? हाँ जी, क्या? असल में एक चीज़ तो सर एक ही ये चीज़ अभी देखने को मिल रही है, इस वक़्त की जो सिचुएशन है वो तकरीबन ये सेम सिचुएशन रहेगी, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली ग़ालिबन इम्कान नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। जी, क्योंकि वो टोटल क्या है? तो 42 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, और उसमें से आपको जो मैंने बताया तकरीबन 200 के आस-पास का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। और जी, बाकियों का भी अभी थोड़ी देर में हमें पोज़ीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि वन थर्ड मेजॉरिटी, या कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी लेके जाके अपनी हुकूमत बना ले, तो वो इस वक्त कहीं पे भी ना पीपल्स पार्टी के पास पोजीशन है, ना पीएमएलएन के पास पोजीशन है। हाँ, पीटीआई को किसी न किसी पार्टी को अपने साथ मिलानी पड़ेगी, उनको भी कोई पार्टी मिलानी पड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी को साथ मिला ले, क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई और पार्टी के पास सीट्स नहीं। सर जेवाई के पास टोटल एक सीट है पूरे पाकिस्तान से, जमात इस्लामी के पास टोटल एक सीट है पूरे पाकिस्तान से, एमक्यूएम का भी तकरीबन इसी तरह का सूरत हाल है। तो इसलिए फिर उनके लिए भी मुश्किल होगा, या तो फिर ये हो सकता है कि ये तीनों पार्टी मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाए। लेकिन वो पीटीआई का ऑलरेडी खान साहब कहा करते थे कि मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अब उनका कोई दिमाग चेंज हुआ, वो जेल में है, और वहां से कोई मैसेज दे दें या एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई सिग्नल दे दे और वो उस बात को मान जाए, तो ये हो सकता है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप लेकिन जी, 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 जैसे आपने बताया मुझे बिल्कुल, आई टोटली एग्री, बिल्कुल ऐसा या ही होगा कि खान साहब को कुछ अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो कोई कोalition गवर्नमेंट बना लें या कुछ हो हुँ। जाए। आपके ख्याल से पीटीआई अकेली मेजॉरिटी नहीं ले जा सकती? सर बहुत फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई उनके पास इतनी सीट्स होंगी, 172 सीट्स चाहिए होती हैं। अ, 172 चाहिए। जी, जी, और पाकिस्तान में वन थर्ड मेजॉरिटी के लिए, मतलब 172 सीट्स हुकूमत बनाने के लिए आपको चाहिए होगी। लेकिन बात ये है कि सारे जो इंडिपेंडेंट हैं, वो सब तो पीटीआई के नहीं ना है, कुछ इंडिपेंडेंट भी है, अगर वो उनको कुछ साथ ऐसे में। लोग भी सर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों कि वो किसी पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो हो सकता है कि किसी और पार्टी, तो ऐसे भी बीच में से कुछ लोग निकलेंगे पीटीआई के, जो मतलब तो एज इंडिपेंडेंट लड़े। लेकिन जिस वक्त वो अपना कंपेन वंपेन जो थोड़ा बहुत उन्होंने किया, तो उन्होंने नाम पीटीआई का लिया है कि भाई जी, मैं तो पीटीआई का कैंडिडेट हूं और मैं उनके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो उसमें से हो सकता है कि कुछ आगे पीछे लोग हो जाए। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट क्या इससे कोई सबक सीखती है या नहीं? अगर अब इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है, तो या कोई भी हुकूमत बनती है, तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें अगर वो ज़हन में रखें, तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। एक तो ये जो
पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन है ना मुल्क के अंदर, ये खत्म बिल्कुल, होनी चाहिए। हाँ, जो भी कंप्लेंट्स हैं कि ये रिगिंग हुई है, उसको प्रॉपर जो लीगल प्रोसेस है उसके ज़रिए हर सीट को एवेल्युएट किया जाए और जो सच्चा रिजल्ट है वो सामने आए। इसके बाद जैसे मैंने कहा है कि रिवेंज की जो पॉलिटिक्स सारी साइड्स करते रही हैं, इसको ख़त्म करके पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो मेरी इमरान खान से ख़ास तौर पे ये है कि ये जो उन्होंने पॉपुलिज्म को इतना प्राण चढ़ाया ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सही। हाँ जी, ये इस्लामोफ़ोबिया को छोड़ें। हाँ जी, जी, और इंडिया के अंदर मेरी एक आर्गुमेंट है कि इवन इमरान खान की जो अर्लियर किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसमें यही था। मसलन 2004 में मैं इत्तफ़ाक़न इस्लामाबाद में था, जी, ठीक है? तो कराची के अंदर ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल खान साहब बना रहे थे और इंडियन एक्टर आमिर खान वहाँ आए हुए थे। तो इनका ख़्याल था कि उस प्रोग्राम के बाद 4 करोड़ लोग डोनेट करेंगे। जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो 8 करोड़ लोगों ने दे दिया था। उसमें बिल्कुल। मुझे खान साहब की बात याद है कि उन्होंने कहा कि एक कैंसर की ये दवाई है टैबलेट, जो अगर हम यूरोप से खरीदते हैं तो रुपीज़ 161 की है, इंडिया से 52 की आती है, तो हुँ, हम इंडिया से क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि खान साहब वो पॉपुलिज़्म छोड़ें और इस इलाके में अमन, गुड रिलेशंस विद नेबर्स की बुनियाद पे आगे बढ़ें। ये जो आर्टिकल 370 पे इतना शोर मचाया है, उसका भी मैं समझता हूँ बिल्कुल हाँ, कोई बिल्कुल। फ़ायदा नहीं है। ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत देर पहले इस पे समझौता हो रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम अगले 15-20 साल तक इंटरनेशनल बॉर्डर और हुँ, अपना नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दें। अब तो जी, मैं समझता हूँ कि आप अगर कश्मीर का इशू रखना चाहते हैं तो उसको साइड पे रखें जी, और अपनी बात करते जाएं। लेकिन ट्रेड विथ इंडिया इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरी एक आर्गुमेंट जिस भी नई हुकूमत आ रही है उसके लिए ये है कि चाइना, क्या हमारे कहने पे इंडिया से ट्रेड उसने ज़ीरो कर दी है? द नो, आंसर इज़ नो। ठीक है ना? इंडिया और चाइना के बड़े वो कॉन्फ्लिक्ट हैं, बट उनकी ट्रेड को वो फ़िलहाल मेंटेन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। हमें क्यों इस पे मसलन पाक इंडिया में किताबें आनी चाहिए, इतनी मेडिसिन्स वहाँ पे सस्ती मिलती है। वो होता क्या है कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ आ रहा है, बजाय कि हुकूमतों को उसका रेवेन्यू मिले लीगली, वो सारे जो है ना स्मगलिंग के ज़रिए और ये थर्ड रूट दुबई के ज़रिए आ जाती हैं। हुँ, इसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन पे ज़ोर दिया जाए। ये इस्लामिक एजुकेशन विल लीड अस नोवेयर। वी ओके, नीड मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन, या जिसमें लोगों को टेक्निक्स जो हैं आईटी, ये वो, ये स्किल्स दिखाए जाएँ। और खान साहब को लैंड रिफॉर्म की भी बात करनी चाहिए। ब्रेक अप द बिग लैंडलॉर्ड लैंड होल्डिंग्स थ्रू आउट पाकिस्तान जितनी भी हैं। इंडिया में 15 किलो एकड़ इसके इर्द-गिर्द एवरेज है, कहीं 5 एकड़ है, आप भी यहाँ ले आएँ। तो इस किस्म के सोशल रिफॉर्म करें। औरतों के ऊपर पीआईटी की पोजीशन कतई कोई ठीक नहीं थी, उनके चंद बयान बिल्कुल बेहुदा थे। उसको भी छोड़े, बिकम अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, जो भी हुकूमत आ रही है। जी। अब जैसे आपकी बातें हैं तो नवाज़ शरीफ साहब तो नहीं इज़ द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। सर हाँ, अगर सारे वो आ जाते हैं और फिर उनके साथ लोगों को अगर मिला दिया जाता है बाकी पार्टी जिस तरह एमक्यूएम है, बाकी और छोटी पार्टीज़ जिनके पास 2, 4, 6 सीट्स हैं, तो उसी तरह की हुकूमत हो सकती है जिस तरह 2018 में इमरान खान साहब की बनवाई गई थी। उस तरह के चांसेस शायद बन जाएँ। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। मेरे ख़्याल इससे आगे बात करने का फ़िलहाल अब ये फ़ायदा नहीं, जब तक फाइनल रिज़ल्ट पूरे नहीं आ जाते एब्सोल्युटली और राइट। लोग उनको मानते हैं या नहीं मानते। क्योंकि इस्लामाबाद में तो सुना है कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया गया और वो राजा सलमान राजा कह रहे हैं कि सलमान मुझे अकरम भी। राजा साहब। हाँ, तो ये वेल नोन पीपल ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ अगर ये हो रहा है तो बाकी जगह पे भी कहते हैं कि पंजाब के अंदर इस किस्म की धांधली हुई है। जी, सिंध का मुझे नहीं पता,
But so this is the case. बिल्कुल सर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यानी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, शायद या करवाए नहीं जाते, मैं ये अगर बात करूं तो गलत नहीं होगा। दुनिया में होते हैं, इंडिया में होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, ओके। पाकिस्तान में भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करवाए नहीं जाते। जी। कराची में कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहां पे 3-3 बजे तक पोलिंग का अमल ही स्टार्ट नहीं हुआ। 5 बजे उसको बंद कर दिया गया, तो वहां पे वोट कैसे किसी ने डाला होगा? नो वही वोट देखे। होंगे जो रिगिंग के ज़रिए डाले डाले गए होंगे। फिर कुछ लोगों ने वहाँ पे अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, जो बाय इलेक्शन में एमएनए बने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एनए 246 से कल केमाड़ी का हल्का है, वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों के साथ जाकर और पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमला किया और बैलेट बॉक्सेस तोड़े और सारे वोट ज़ाया करे। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीज़ें हमें पंजाब और सिंध के अंदर ज़्यादा मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी हद तक अवामी नेशनल पार्टी ये करती थी, लेकिन इस इलेक्शन में हमें इस किस्म की कोई बदनज़मी नज़र नहीं आई खैबर पख्तूनख्वा के लेवल तो तक। बात ये है कि पख्तून सब गन कैरिंग हैं, तो उनके साथ हो भी नहीं सकती, गुंडागर्दी नहीं ना हो सकती। पख्तूनों के साथ गुंडागर्दी नहीं हो सकती जितना हमारी तरफ हो सकती है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। ये ये सबको समझ आती है। पख्तूनों के एब्सोल्यूटली। साथ वो नहीं हो सकता जो हमारे पंजाब में और सिंध में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो गुंडों के पास तो आर्म्स हैं, लेकिन आम बंदों के पास नहीं है। बिल्कुल पख्तून ठीक। खैबर पख्तूनख्वा में हर बंदा जो है वो आर्म्ड है, तो बिल्कुल। उसके साथ गुंडागर्दी वैसे करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है, ये फ़र्क है। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक चीज़ आपने मतलब इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात की, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है, जी, हमारे नेबरिंग कंट्री है, चाइना भी है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अभी मैं ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया का नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड के साथ $115 बिलियन का एक एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें वो उनकी कंपनीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। सर, आज तक हमने, मैं ये नहीं कहता कि $110 अरब या $115 अरब इस तरह की इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान को पाकिस्तान के मुताबिक कोई इन्वेस्टमेंट यूरोप से, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से चले 2, 4, 5, 6 अरब डॉलर्स की तो हो सकती है हमारी इकोनॉमी के जो वॉल्यूम है उसके मुताबिक। लेकिन सर नहीं होता, क्या मसला है? ये क्या उसकी रोला वजह है? है उसकी वजह है कि जहाँ पे आप देखें ना, ये 2 मिसालें लोगों को सब याद हैं, वो जो श्रीलंकन वो मैनेजर जो है फैक्ट्री का, उसको जी, जी। कितना बेदर्दी से मारा गया, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो चाइनीज़ जो था इंजीनियर, उसको ये लिंच करने लगा था मॉब। जी, जब आप इस किस्म का माहौल बनाएँगे जहाँ पे ये ब्लास्फेमी और ये इस किस्म के कानून होंगे, तो लोग बहुत डर के आपकी तरफ आएँगे। आपको ये ओके। सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जो खुशी की खबर है कि वो हाफ़िज़ सईद के बेटा जो है ही इज़ लॉस्ट, अब उसने तलहा इलेक्शन हार बिल्कुल, गया। हार गया वो। और और ये तहरीक-ए-लब्बैक के भी सारे टीएलपी भी कोई सूबे हार सीट गए। नहीं जीती, वो भी हार गई। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो तो हार गए हैं। बिल्कुल। अब इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं जी इमरान खान जो है वो तो तालिबान खान है, ये है, वो है। तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ, मेरा ख्याल इफ इमरान खान कम्स टू पावर नाउ, और अगर उनको पास अकल हो और अच्छे एडवाइज़र हों, तो उनको भी समझ आ जाए कि दिस इज़ नो टाइम फॉर एक्सट्रीमिज़्म, पॉपुलिज़्म। या अब सीरियस काम करने की बात है, क्योंकि 2018 में तो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। अब जी, अगर बिल्कुल, अवाम उनको लेके आते हैं, तो उनको एक और तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। अब ये नहीं ना पता कि हुकूमत फाइनली क्या बनती है, अब बनने के बाद सर, क्या लोग उसे मानते हैं या नहीं मानते? हाँ सबसे जी। बड़ी बात ये है कि एक जिसकी भी हुकूमत होगी, एक वीक गवर्नमेंट होगी, और मेरे ख्याल जी, में एस्टेब्लिशमेंट को उसको मतलब मैनेज करना या हैंडल करना बड़ा ईज़ी होगा। अगर 1/3 मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास होती है, या पीपल्स पार्टी के पास आती, या फिर पीएमएलएन के पास आती, तो लाज़मी सी बात है उनका एक प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होता, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं हुआ। और हमारी हिस्ट्री भी बदकिस्मती से ऐसी ही रही है कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा वीक रही है और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी रही है, मतलब जी। हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर। लेकिन सर, एक लास्ट क्वेश्चन के मतलब इंडिया ने ग्रेजुअली अपनी चीज़ों को मेंटेन किया, स्ट्रॉन्ग किया, इवन बांग्लादेश ने कर दिया। हम में क्या मतलब कौन-सी ऐसी कमियाँ, कोताहियाँ, वो यही है, कमज़ोरियाँ जो नहीं हम कर आइ पा रहे हैं? हम आइडियोलॉजी ड्रिवन हैं।
हम इंडिया सेंट्रिक, इंडिया फिक्सेटेड हैं और ये 2-3 चीज़ें हमें ले बैठती हैं। जी, नई हुकूमत भी अगर अकल से काम नहीं करेगी और समझ से नहीं करेगी, तो कहीं नहीं जा सकती। सही। हमें इंडिया के साथ गुड रिलेशन चाहिए। वी आर नॉट हुँ, बी टीम ऑफ इंडिया। हम अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेन पावर रखें और या 2 मुल्क जो हैं वो कोऑपरेट करें। देखें इस इलेक्शन में ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई किसी पार्टी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। जी। ये वो इश्यू हैं जो नई हुकूमत को दिलेरी के साथ फेस करने पड़ेंगे। हुँ, ये इमरान खान साहब 1 बिलियन मिलियन ट्रीज़ की बात करते थे, तो अच्छा इनकी ग्रीन उसका झुकाव है या जो मियाँ नवाज़ शरीफ जो भी हुकूमत बनती है। बात ये है कि फिलहाल रिज़ल्ट पूरा आ जाए, क्या अवाम उस रिज़ल्ट को मानते हैं या उसके ऊपर एजिटेशन शुरू हो जाती है? और क्या जब हुकूमत बनती है, तो उसके बाद अ, क्या ये एक नई रियलाइज़ेशन होती है कि पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइज़ेशन अब शुरू नहीं होगी? पहले इमरान खान को लाने के लिए इन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ किया। हुँ, अब इमरान खान को विक्टिमाइज़ेशन इतनी ज़्यादा ओपन हुई है कि अवाम जो है फिर वो रिएक्ट करते हैं ना। ये लोगों की रिएक्शन है। बिल्कुल सही। हालाँकि पौने 4 साल में कोई इमरान खान ने कुछ अचीव नहीं किया नहीं सर, बातों के अलावा। ये आप बिल्कुल ठीक देखें, कह रहे हैं। कोई अचीवमेंट नहीं है। तो लोगों एग्ज़ैक्टली। का ये जो वोट है, ये एस्टेब्लिशमेंट से डिसइल्यूज़न होने का यानी उनसे जो है ना अ, एक अकीदत किस्म की चीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है। हुँ, तो ये एक नेगेटिव वोट है अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। इमरान खान रिप्रेजेंट्स के लोगों की जो रिज़ेंटमेंट है ना इस सिस्टम के खिलाफ, जिसमें बातें बहुत हुई हैं। हाँ, ग़ज़वा-ए हिंद और पता नहीं उम्मा और ये और वो, उसमें से मिला लोगों को कुछ नहीं। जी, हाँ जी, बाज़ार बंद हैं, बिज़नेसेस हो नहीं रही, इंडस्ट्री लगी नहीं, एग्रीकल्चर का बुरा हाल है। तो लोग तो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हवाले से देखते हुँ, हैं ना, जी, बिल्कुल, इसलिए ये वोट दिया गया है इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और ये जा बिल्कुल। रहा है इमरान खान के हक में बिकॉज़ पॉपुलर परसेप्शन में वो इस एस्टेब्लिशमेंट को अपोज़ कर रहे हैं। हुँ, तो लोग भूल गए हैं कि उनके पौने 4 साल में कोई बड़ी कुछ भी अचीव नहीं हुआ। जी, बिल्कुल सही, बट बिल्कुल ठीक। बट ऐसे होता है दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहरान भी हो जाता है, सिस्टम को अब्यूज़ भी किया जाता है, लेकिन जी, अब 76 साल के बाद अगर अकल आ जाए तो अच्छा है। लेकिन 2 चीज़ें देखनी है कि रिज़ल्ट कंप्लीट क्या बता रहा है, जी, उसके बाद अगर कोई हुकूमत बनती है उस रिज़ल्ट की बुनियाद पे जी, पुरअमन, तो बिल्कुल, उससे फिर हम बात करेंगे कि क्या-क्या हम एब्सोल्यूटली समझते हैं राइट। कि आप को करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही है और ये बात सर बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि पाकिस्तान की आवाम ने 77 सालों में बुरे दिन ज़्यादा देखे हैं, अच्छे दिन कम देखे हैं। लेकिन अब जिसकी भी हुकूमत बनती है, उसको डिलीवर करने की ज़रूरत होगी क्योंकि कुर्बानियाँ आवाम से माँगी जाती है और वो देते भी रहे हैं, हर सूरत में दी हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा अगर जो भी आता है, वो रिलीफ़ की बात करे रिलीफ़ दे पाकिस्तान को आगे लेके जाए। हमारे अड़ोस-पड़ोस में बांग्लादेश हमारे बाद हमसे अलग हुआ, इंडिया हमारे साथ बना है और एक ही दिन क्योंकि दोनों सब कॉन्टिनेंट टूटा। तो उसको लेके फिर हमें भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए, पॉज़िटिव थिंकिंग हमारी होनी चाहिए कि जी, हम क्यों पीछे रह गए? इसके जी। ऊपर काम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और हाँ, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ से अच्छे ताल्लुकात एक बेसिक है इस सब चीज़ों में। अगर वो होते हैं, तो उससे हम सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ इंडी और बहुत हाँ, सारी बेहतरियाँ इंडिया से ट्रेड शुरू की जा सकती है विदाउट द कश्मीर इश्यू बीइंग एग्री सर, मेड अ मेजर फैक्टर। कोई एब्सोल्यूटली राइट, ज़रूरत नहीं। मैंने एग्ज़ाम्पल एब्सोल्यूटली, दे दिया है, ये इमरान खान साहब भी बताएँ इसका क्या जवाब है? एग्ज़ैक्टली, कि क्या पाकिस्तान के कहने पे चाइना इंडिया से ट्रेड अपनी ख़त्म करेगा? राइट, द राइट, आंसर इज़ नो। जी ठीक, अगर चाइना अपने इंटरेस्ट में वो कर रहा है, तो हम अपने इंटरेस्ट में कश्मीर उनका भी तो बॉर्डर का बहुत बड़ा डिस्प्यूट है ना जी इंडिया और बिल्कुल, चाइना का। जी बिल्कुल, तो वो सॉर्ट आउट होता रहेगा, कश्मीर भी होता रहेगा इन द लॉन्ग रन। अब बिल्कुल ठीक फिलहाल जो नॉर्मल है। 2 स्टेट्स के अंदर रिलेशनशिप है, बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही आप है रिस्टोर करें और
इस इलाके में बजाय टेंशन के और ये सारी चीज़ों के $14 बिलियन इंडिया ला रहा है इंडियन कश्मीर के अंदर। जी, हाँ बिल्कुल, जी। उनका बजट दिया है उन्होंने तो इंडियन कश्मीर अगर के। इतना बजट है, वो कहाँ इनको देने वाले हैं कश्मीर? यार ये बिल्कुल ठीक है सर। मैंने तो ये भी बताया है कि शुरू में जो ऑफ़र हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना को, या तो क्वेश्चन करें ना मुझसे ये, कोई भी इनका लीडर, जी, बिल्कुल। क्या जो मैं एविडेंस दे रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? जी, उसके बिल्कुल। बाद जंगें हुई, 2-3 जंगें हुई, जंगों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बना, वो आज तक इंटरनेशनल बॉर्डर वही है। तो बिल्कुल ठीक। यही एक हकीकत है, इसे कहते हैं स डी फैक्टो, ये डी यूरो एक दिन हो जाए तो मसला हल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बट बिल्कुल सही। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पे दोबारा इमरान खान को वही हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है पहले। एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है और मेरे ख़्याल में जो भी आता है जो भी आए उसको यही सोचना पड़ेगा कि डिलीवर कैसे करना है और बेहतर कैसे या करना है। या अगर उसकी हुकूमत आती है नवाज शरीफ साहब की, फिर भी मेरी एडवाइस यही है। ठीक है एब्सोल्यूटली ना? राइट, बिल्कुल सर, कोई भी आए, हाँ, कोई भी आए, कोई भी कोई आए, भी आए। सबके लिए यही सेम एडवाइस है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।